महाराष्ट्र से इस वक्त की एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर मलबे के नीचे फंस गए। राहत की बात यह है कि बचाव अभियान तेजी से जारी है, लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। दरअसल ये हादसा पिंपरी चिंचवड नगर निगम यानी PCMC के मौसी कचरा डिपो परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 23 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई थी। अब तक राहत और बचाव टीमों ने 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। इनमें से 5 लोग खुद मलबे से बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 7 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। इस हादसे के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीमें भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए अब भारतीय सेना को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। दक्षिणी कमान यानी सदर्न कमांड की ओर से एक संयुक्त टास्क फोर्स घटनास्थल पर भेजी गई है। इस टीम में सेना के इंजीनियरिंग विशेषज्ञ, मेडिकल अधिकारी और राहत एवं बचाव में प्रशिक्षित जवान शामिल हैं। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स NDRF, पुलिस और दमकल विभाग के साथ मिलकर मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मलबा काफी भारी है और किसी भी तरह की जल्दबाजी फंसे हुए लोगों के लिए खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए मशीनों के साथ साथ कई जगहों पर मैनुअल रेस्क्यू भी किया जा रहा है, ताकि किसी की जान को अतिरिक्त खतरा ना हो। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, पिंपरी चिंचवड नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त से सीधे बात कर राहत कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि मलबे में फंसे हर व्यक्ति तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और घायलों को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं निर्देशों के बाद सेना को भी बचाव अभियान में शामिल किया गया। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये इमारत गिरी कैसे? शुरुआती तौर पर इसकी आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। लगातार बारिश के चलते कई निर्माण स्थलों पर मिट्टी कमजोर हो जाती है और संरचनाओं की मजबूती पर भी असर पड़ता है। हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वैसे भी इस समय महाराष्ट्र में मॉनसून ने काफी तबाही मचा रखी है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगह अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं और इमारतों के गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से अब तक महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 200 पशुओं की भी जान गई है। अगर बारिश के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में ठाणे में करीब 197 मिलीमीटर, पालघर में 185 मिलीमीटर, रायगढ़ में 134 मिलीमीटर, मुंबई उपनगर में 125 मिलीमीटर और पुणे में करीब 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूरे मॉनसून सीजन के दौरान कई जिलों में सामान्य से 4 गुना तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पालघर और पुणे उन जिलों में शामिल है जहां सामान्य से कई 100% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही अत्यधिक बारिश के बीच निर्माणाधीन इमारतों और कमजोर ढांचों की नियमित जांच बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल दिया जाता, तब तक ऑपरेशन नहीं रोका जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।